आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा JWT क्या होता है, एक जेसन वेब टोकन को यूज करने की क्या क्या बेनिफिट्स हैं और जेसन वेब टोकन के क्या 3 पार्ट्स होते हैं, किस तरह से उसमें से डेटा लिया जाता है और उसकी टैंपरिंग पॉसिबल ना हो पाए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आज आप लोगों को बताऊंगा। चलते हैं कंप्यूटर स्ट्रीम में और इन सारी की सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में हम लोग जेसन वेब टोकन के बारे में बात करेंगे। जेसन वेब टोकन होता क्या है? सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर JWT खोलूँ और JWT.io खोलूँ, JWT सर्च करने के बाद, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लर्न मोर अबाउट JWT में जाऊँ, नहीं ये नहीं, दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू ओपन। मैं यहाँ पर ये टोकन की बात कर रहा हूँ। अब आप लोग देखना ध्यान से, ये क्या होता है सबसे पहले मैं ये बताता हूँ। देखो, ट्रेडिशनल अप्रोच जो होता है लॉगिन का, वो होता है कि आप यूज़र आईडी पासवर्ड को ऑथेंटिकेट करवाओगे, फिर सर्वर में आपके सेशन की इन्फॉर्मेशन सेव की जाएगी और उसके बाद सर्वर में जो आपका सेशन है वो बरकरार जब तक रहेगा तब तक आप लॉग्ड इन रहोगे, और अगर वो सेशन आपका ख़त्म कर दिया जाता है सर्वर के द्वारा तब आपका लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है। JWT में क्या होता है ये बताता हूँ। JWT में सबसे पहले क्या होता है कि 3 पार्ट्स में बटा हुआ होता है। ये सबसे पहला होता है हेडर, ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा है ये होता है हेडर। दूसरा पार्ट होता है इसका पेलोड, यानी कि डेटा ये जो कैरी कर रहा है, और तीसरा पार्ट होता है सिग्नेचर। ठीक है, इन तीनों के बारे में बताता हूँ और JWT क्यों सेंस बनाता है ये भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप हेडर को देखो, जो एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम का मतलब इसकी सिक्योरिटी के लिए जो एल्गोरिदम यूज़ किया गया है। यहाँ पर आप लोग अगर देखो तो ये HS256 है और टाइप JWT। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है जो एल्गोरिदम यूज़ किया गया है JWT को बनाने के लिए, वो यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद जो इसका डॉट के बाद दूसरा जो मैं कहूँगा पार्ट है वो है डेटा, इनकी जो एक्चुअल डेटा ये JWT कैरी कर रहा है, और इसके बाद तीसरा जो पार्ट है वो है वेरीफाइड सिग्नेचर। अब मान लो यहाँ पर मैं योर 256 बिट सीक्रेट, मान लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 678 मान लो एक मेरा सीक्रेट है, 678 सीक्रेट, ये मेरा सीक्रेट है मान लो। ठीक है, तो आप देखो जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ वैसे सीक्रेट वाला पार्ट चेंज होता जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो सीक्रेट है ये सिर्फ सर्वर को मालूम है, 678 सीक्रेट। मैं इस JWT को ले सकता हूँ और ये चेक कर सकता हूँ कि क्या ये जो डेटा है, ये जो पेलोड दिखा रहा है इस JWT के अंदर, ये एक्चुअल में टैम्पर किया गया है या नहीं किया गया। टैम्पर का मतलब क्या, कहीं ऐसा तो नहीं क्लाइंट ने चेंज कर दिया इस डेटा को, तो चेंज नहीं कर सकता क्लाइंट डेटा को, क्योंकि मैंने इसको साइन किया है अपने सीक्रेट से। तो ये सीक्रेट का इस्तेमाल करके मैं इस JWT को चेंज किया गया है कि नहीं ये पता लगा सकता हूँ, और इस सीक्रेट से मैं एक गिवन डेटा को साइन कर सकता हूँ ताकि जिसको मैं ये डेटा दूंगा वो चेंज नहीं कर पाएगा इस JWT को बिना इस सीक्रेट के मालूम चले। ठीक है, तो अब देखते हैं किस तरह से काम करती हैं चीज़ें। सबसे पहले JWT को इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो JWT Node.js लिखूंगा सबसे पहले तो, और जेसन वेब टोकन, तो मैं yarn@json वेब टोकन लिखूंगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ yarn@json वेब टोकन। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा yarn, फिर लिखूंगा @json वेब टोकन। ठीक है, और ये इंस्टॉल हो जाएगा। और इसके बाद अगर मुझे कोई गाइड मिल जाती है ना इसको यूज़ करने की तो बहुत बढ़िया रहता है। ये गाइड यहाँ पर कोई कोड वगैरह दिया होगा इन्होंने, हाँ ये देखो। तो मैं इन दोनों लाइन्स को कॉपी करूँगा। ठीक है, और आप लोग देखना कि मैं क्या करूँगा। मैं yarn dev लिख देता हूँ ताकि सर्वर मेरा स्टार्ट हो जाए दोबारा से। अब आप लोग यहाँ पर देखना कि जब कोई भी इंसान लॉगिन कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर login.js जो है, मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि जैसे ही वो इंसान यहाँ पर लॉगिन कर लेगा सक्सेसफुली, यानी कि ये जो चीज़ मैं रिटर्न कर रहा हूँ ये मैं JWT के तौर पर रिटर्न करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा var token is equal to JWT.sign, और मैं ये चीज़ जो है कुछ इस तरह से दे दूँगा। और ये जो सीक्रेट है तो मैं इस सीक्रेट को शीश नहीं रखूँगा, मैं इस सीक्रेट को रखूँगा JWT सीक्रेट। एंड ऑब्वियसली बात है कि इन सीक्रेट्स को मैं चेंज करूँगा, ये सीक्रेट 1 2 3 को भी हटाऊँगा, ऐसे JWT सीक्रेट को भी हटाऊँगा। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर JWT सीक्रेट अपने लिख दिया। ठीक है, सेव करूँगा इसको, और यहाँ पर मैंने सिंपली ईमेल और नेम जो है JWT के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, टोकन को एज अ रिस्पॉन्स रिटर्न कर दूँगा। ठीक है, तो अगर अभी मैं यहाँ पर लॉगिन करूँ और यहाँ पर ये कह रहा है इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ऐसा क्यों, तो 45 इनवैलिड क्रेडेंशियल्स है क्या, harry@, एक काम करता है, बहुत ही सिंपल सा अकाउंट बनाता हूँ, और वो अकाउंट रहेगा मेरा harry game@harry.com, और गेम हैरी था शायद, गेम हैरी था ना,
यहाँ पर एरर आ रहा है क्या जब मैं लॉगिन कर रहा हूँ? तो मुझे देखना होगा। गेम एरी पासवर्ड था इसका, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? लॉगिन क्यों नहीं किया इसने मुझे? क्या कोई एरर आ रहा है यहाँ पर? राइट क्लिक इंस्पेक्ट कंसोल, ये क्यों बोल रहा है अनएक्सपेक्टेड टोकन ई इन जेसन? ये लॉगिन करते वक्त एरर क्यों आ रहा है, ये देखना पड़ेगा मुझे। अनएक्सपेक्टेड टोकन ई ऐसा क्यों बता रहा है? ये डिक्रिप्ट किया मैंने यूज़र डॉट पासवर्ड, और इसके बाद मैंने ये चीज़ को कंसोल लॉक कर दिया, और मैं यहाँ पर डिक्रिप्टेड पासवर्ड इज इक्वल टू ये लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये जैसे ही मैं लिख रहा हूँ, इससे अगर ये मैच करेगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड को, तो यहाँ पर ये जेसन को क्यों ऐसा बोल रहा है? ओके, तो मैं कुछ इस तरह से करूँगा, ठीक है। तो ये जो टोकन है ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए दिक्कत आई, ठीक है। अब मैं अगर साइन करूँ तो ये देखो मुझे टोकन मिल गया एक, और इस टोकन को मैं क्या कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर डालकर मैं, तो यहाँ पर अगर मैं इसको देखूँ तो ये एल्गोरिदम है, ये मेरा पेलोड डेटा है। मैं एक काम करता हूँ, दोबारा से रिलोड करता हूँ इसको, game@harry.com, और गेम हैरी मैं यहाँ पर लिखूँगा, साइन इन करूँगा और इस टोकन को कॉपी करूँगा। एक्चुअली मैंने पूरा टोकन कॉपी नहीं किया था, ये मैंने गलती कर दी थी, तो मैं पूरा टोकन कॉपी करूँगा। और यहाँ पर कैसे कॉपी करूँ इस पूरे टोकन को? हाँ, यहाँ तक जा रहा है ना, सिर्फ कुछ इस तरह से करता हूँ कॉपी, और यहाँ पेस्ट करता हूँ, और यहाँ तक है बस ये। हाँ, अब देखो यहाँ पर सक्सेस ट्रू, ईमेल आ गया game@harry.com, और ये नेम आ गया, और ये यहाँ पर कब तक ये इशूड एट, ये इशूड कब इशू किया गया था ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारा का सारा डेटा ये JWT कैरी कर रहा है, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या, लॉगिन करते ही, यूज़र को लॉगिन करते ही, जो कि मैं यहाँ पर login.js में कर रहा हूँ, कंपोनेंट वाले login.js में कर रहा हूँ। कहाँ गया मेरा login.js? ये रहा मेरा login.js, और जैसे ही मुझे ये रिस्पॉन्स मिलता है, कहाँ गया रिस्पॉन्स, इफ रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस, तो मैं क्या करूँगा, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम करूँगा, और यहाँ पर टोकन को सेट कर दूँगा, ठीक है। और मैं रिस्पॉन्स डॉट टोकन इस तरह से कर दूँगा, तो क्या होगा कि लोकल स्टोरेज के अंदर ये टोकन सेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा इस बार, मैं आपको अपनी एप्लीकेशन दिखाता हूँ, रिलोड भी कर देता हूँ इसको मैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर game@harry.com मैंने लिखा, और यहाँ पर मैंने गेम हैरी पासवर्ड लिखा। जैसे ही मैं साइन इन करूँगा, ये साइन इन हुआ नहीं क्या, ये चीज़ देखनी पड़ेगी, साइन इन क्यों नहीं हुआ, क्या कोई एरर आया? नहीं, कोई एरर नहीं आया। ये टोकन में मिल गया मुझे, लेकिन लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम ये क्यों नहीं हुआ? रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस, क्या रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस ट्रू है? हाँ ट्रू है, तो ऐसा क्यों हुआ? मैंने कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स किया, रिस्पॉन्स में सिर्फ टोकन मिला, ऐसा क्यों? ये चीज़ मुझे देखनी पड़ेगी। तो बेसिकली मैं समझ गया क्या गड़बड़ हो रही है यहाँ पर। मैं सिर्फ टोकन को भेज रहा हूँ, लेकिन मुझे भेजना चाहिए सक्सेस और टोकन दोनों, ठीक है। सक्सेस भी भेजना चाहिए ट्रू, और टोकन भेजना चाहिए, और टोकन में सक्सेस ट्रू का कोई मतलब नहीं है। ये डेटा मैं स्टोर नहीं करना चाहता, ठीक है। सेव करूँगा, और सेव करने के बाद अब मैं लॉगिन करूँगा अगर, तो ये मुझे game@harry.com गेम हैरी देगा। साइन इन मैं करूँगा, यू आर सक्सेसफुली लॉग्ड इन। अब मैं आप लोगों को एप्लीकेशन दिखाऊंगा, तो देखो ये टोकन यहाँ पर आ गया है, और इसके सहायता से मैं पता लगा सकता हूँ कि कोई भी यूज़र लॉग्ड इन है कि नहीं है। जेसन वेब टोकन का अगर आप लोग ये देखेंगे पेज, तो इसमें एक्सपायरी के बारे में भी बात की गई है। एक्सपायर्स इन आप लोग ऐड कर सकते हैं। अब जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि ये एक्सपायर कर जाए 1 घंटे में, ठीक है, तो मैं एक्सपायर्स इन 1 आवर इस तरह से लिख देता हूँ। मैं एक्सपायर्स इन 1 डे भी लिख देता हूँ, वो भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये इस तरह से मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मैं एक चीज़ चेक करना चाहूँगा कि जेसन वेब टोकन 2 डेज़ आप किस तरह से डाल सकते हैं। एक्सपायरी टाइम कुछ इस तरह से डाल सकते हैं, शायद 2D लिख कर डाल सकते हैं, तो D लिख कर भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ भी मैंने कंफर्म कर लिया अभी। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर जो ऑप्शंस है, जैसे कि यहाँ पर इस तरह से इन्होंने डाला है एक्सपायर्स इन 10 आवर, मैं कुछ इस तरह से डाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो मेरा जेसन वेब टोकन जब मैं इशू कर रहा हूँ, तब मैं यहाँ पर 2 डेज़ के लिए लॉगिन कर दूंगा यूज़र को, ठीक है। क्योंकि यार देखो, मैं 2 डेज़ के लिए क्यों लॉगिन कर रहा हूँ ये आप लोग को बताना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा कि वो लॉग आउट हो जाए एक टाइम के बाद, मैं नहीं चाहता कि वो लॉग इन रहे, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया।
अब मुझे सिंपली करना क्या है कि जब मैं अपने नैव बार को यहाँ पर इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ, मेरा नैव कहाँ गया, नैव। अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही मेरे नैव बार को इनिशियलाइज़ किया जाए, यहाँ पर यूज़र लॉग्ड इन है कि नहीं ये उसको पता चल जाए, ठीक है। तो ये किस तरह से पता चलेगा ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगा आने वाले वीडियोज़ में। और नैव बार से हम लोग कंट्रोल करेंगे कि ये किस तरह से दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ करना चाहूँगा और वो ये है कि जैसे ही कोई यहाँ पर आएगा होम पेज पर, अगर वो लॉग्ड इन है तो यहाँ पर मे बी मैं उसकी प्रोफाइल पिक्चर या कुछ और दिखाऊंगा, लेकिन अगर वो नहीं है लॉग्ड इन तो कुछ और दिखाऊंगा ताकि उसको पता चल जाए कि वो लॉग्ड इन नहीं है। सो आई होप कि आप लोगों ने Next.js की प्लेलिस्ट एक्सेस कर ली होगी और आप लोग को मज़ा आ रहा होगा काफ़ी इस प्रोजेक्ट में, जैसे कि मुझे आ रहा है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू